आदि जी, नव्या जी आपके साथ नहीं है? अब वो क्या है, वो संगीत के फंक्शन के लिए उसे कपड़े कलेक्ट करने थे। काम खत्म करके सीधे यहीं आ जाएगी। आप लोग अंदर चलिए। जी जी मैं देखता हूँ। आइए आइए। नव्या फोन क्यों नहीं उठा रही है? क्या बदतमीजी है ये? मुझे मेरा फोन। आदि को तुम्हारा सच बता दूं? या उस बेचारे से भी सब कुछ छुपा कर रखा है तुम सास बहू ने? आदि से मैं कुछ नहीं छुपाती, सब पता है उसे। तभी तो बेचारा दारू पीने लगा है। कमजोर दिल का है ना, सह नहीं पाया सब कुछ। फोन तो दीजिए मुझे, पता चल जाएगा कमजोर कौन और ताकतवर कौन। खुद बताएगा वो घर वालों को आपकी सारी पोल। देखो नव्या, मेरा जो होगा ना सो होगा, लेकिन अगर आदि के संग कुछ गलत हुआ ना तो तुम सह नहीं पाओगे। पिछली बार का एक्सीडेंट याद है ना? वो तो अनजाने में हुआ दारू पी के। पर सोचो, इस बार अगर सच में कोई ट्रक उसकी बाइक के सामने आ गया तो उसका क्या होगा? सोच लो नव्या, एक शादी बचाने के लिए कितनी जानों को मुश्किल में डालोगी? अपनी खुद की, अपनी सासू माँ की और इकलौते अपने पति की। खोट तुम में है, बच्चा तुम नहीं पैदा कर सकती और भुगते हैं फैमिली के सारे लोग। देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आदि और सासू माँ को इन्वॉल्व करने में। क्या है ना, जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा मजा। ये नव्या फोन क्यों नहीं उठा रही है? हाँ आदि। जान, कहाँ हो? ना तो तुम कॉल उठा रही हो ना कर रही हो। सब ठीक है ना? सॉरी बेबी, वो साइलेंट पे था। मैं वहीं पहुंच रही हूँ, वहीं आके मिलती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है जान? वाह, कितनी पारिवारिक और संस्कारी बहू है नव्या, नहीं? हम तो तिवारी जी के साथ अपना रिश्ता ठीक करने की कोशिश में लगे थे, लेकिन वक्त ने हमारी पीठ पर ऐसी लाठी मारी कि हमारी कमर ही टूट गई। और चाहे कछु भी हो जाए, तिवारी जी अपने मन में ऐसा वहम पाल कर बैठ गए कि उसका कोनो इलाज नहीं है। और अब कछु भी हो जाए, हमें अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करनी होगी। अपने बेटे के लिए, बहू के लिए, अपने परिवार के लिए। मैं नव्या का सच तिवारी जी को कुछ भी हो जाए पता नहीं होगा, क्योंकि अगर ये सच उन्हें किसी और से पता चल गया तो तब तो जो रही सही उम्मीद है वो भी पूरी तरह से टूट जाएगी। हमारा फोन ही नहीं उठा रहे।
जो इंसान हमसे बात तक नहीं करना चाहता, उन्हें हम कैसे सच बताएं? हम नहीं जानते कि हम आपको हमारी बात का विश्वास कैसे दिलाएं, पर सच यही है कि हमारे मन में आपके बजाय कोई और ना कभी था और ना ही है। और शायद इन हालात में आप हमारी ये बात ना माने और ना ही समझ पाए, पर ये मैसेज हम आपको इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि हम आपको सच बताना चाहते हैं, नव्या का सच। नव्या पेट से नहीं है और ना ही वो कभी मां बन सकत है। हमने आप सबसे झूठ बोला, पर ये झूठ बोलने का सुझाव भी हमारा था। इसमें नव्या या आदि की कोनो गलती नहीं है, इसलिए आप इस झूठ की सजा उनको मत दीजिएगा। बस आपको सच बताना था। मिलकर अच्छा लगा तुमसे। फोन का इंतजार करूंगा। साहब एक गुब्बारा ले लो ना साहब। साहब सुबह से बिक्री नहीं हुए। अरे जाना यहाँ से। साहब एक ले लो साहब। अरे साहब मैडम के लिए ले लो साहब, प्लीज एक गुब्बारा ले लो साहब। एक ले लो ना साहब। मैडम के लिए ले लो। हैं? अरे साहब साहब मत करो साहब। अरे क्या कर रहे हो आप? अरे साहब छोड़ दो साहब। अरे पागल हो गए हो क्या? मत लेना तो मत लो, फोड़ क्यों रहे हो? 1 घंटा आप देंगे। निकल यहाँ से, तो गुब्बारे की तरह तेरा सर भी फोड़ दूंगा मैं। मेरा नुकसान तो भर दो कम से कम। अरे चल, नुकसान भर दो। क्या पागल आदमी है ये? हाँ जी बोलिए। बस मैं थोड़ी देर में घर वापस पहुंच रहा हूँ। हाँ जी। हम नहीं जानते कि हम आपको हमारी बात का विश्वास कैसे झूठ, फिर एक नया झूठ। सच में इससे झूठी औरत मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखी। सच ये है कि जब मैं इस कमरे में आया तो आप मेरी पत्नी के साथ अकेले उसका हाथ पकड़कर खड़े थे। और तौलिया बदलने से कुछ नहीं होगा रेणुका तिवारी जी। मुझे तो वैसे भी इस्तेमाल की गई चीजों के साथ में जिंदगी बिताने की आदत पड़ गई है। लैला मजनू को फोन कर कर बुलाती है और कहती है कि घर पर कोई नहीं है, चुपके से आ जाओ। और मजनू दुनिया की सारी दीवारें तोड़कर घर चला आता है। सच तो यह है कि गलती से तुम्हारी रेणुका की शादी मुकुंद तिवारी जैसे एक मामूली आदमी से हो गई है।
आप जाइए यहाँ से, चले जाइए यहाँ से। रेणुका ने भले ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन मैं उसे इस हाल में नहीं छोड़ सकता। मुझे तिवारी जी के मन में जो भी गलतफहमी है उसे दूर करनी होगी। मुझे उनसे बात करनी चाहिए। पिकअप। अजीब आदमी है, क्यों बार बार फोन? फिर एक नई कहानी, फिर एक नया ड्रामा। इन दोनों के ड्रामे ही खत्म नहीं होते। तिवारी जी, बात तो करनी होगी मुझे आपसे। उनके घर पे मिला दो। तिवारी जी प्लीज फोन मत रखिए, मेरी बस बात सुन लीजिए। देखिए, आपके मन में मेरे लिए जो कुछ भी हो, अच्छा बुरा, वो अलग है। बस मैं आपसे मिलना चाहता हूँ एक बार। मिलने के लिए मना मत कीजिए प्लीज। आपके मोहल्ले के घर के पीछे जो ग्राउंड में आपका इंतजार कर रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट चाहिए आपको। बहुत बड़ा एहसान होगा आपका। मुझे यकीन है आप मुझे निराश नहीं करेंगे। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, प्लीज। अब क्या चाहिए इस डॉक्टर को? काहे मिलना चाहता है तिवारी जी से? कहाँ बताना चाहता है मैं? हमें क्षमा करना बंसी वाले, हम इस अखंड दिए को ऐसे अकेला छोड़कर जा रहे हैं। पर इस समय हमारे घर की अखंडता खतरे में है और उसे बचाने के लिए हमें घर से बाहर कदम उठाना ही होगा। ये इस वक्त अखंड दीप छोड़कर कहाँ जा रही है? और कितने दुख देंगे हमें आप? रेणुका, क्या बात करनी थी आपको तिवारी जी से? काहे बुलाया उन्हें यहाँ? देखिए रेणुका, मैं तिवारी जी से अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए मिलना चाहता था। तुम्हारे लिए हमें बुरा लग रहा था इसलिए। क्या बुरा लग रहा है? और काहे? क्या लगते हैं हम आपके? रिश्ता क्या है हमारा?
उस दिन अचानक बाजार में इतने सालों बाद मिल गए, फिर हमारे घर चले आए। रेणुका वो मानते हैं कि आप नहीं जानते थे कि वो हमारा घर है, पर उसके बाद जब जान गए तो दोबारा आने की क्या जरूरत थी? और जब हम आपको दोबारा अपने घर से जाने को कह चुके थे तो उसके बाद क्या बचा है जो आपको हमारे पति को बताना है? क्या बात करनी है आपको उनसे? या कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आपको हमारी इस हालत को देखकर मजा आने लगा है? रेणुका तुम ये क्या कह रही हो? एक मिनट, कहीं आपने ही तो इतने सालों पहले तिवारी जी के मन में जो शक नहीं डाला, कहीं वो आप ही तो नहीं है जिसके कारण हम पिछले 15 सालों से ऐसा जीवन काट रहे हैं? और इतने सालों बाद अब आप क्या देखने आए हैं कि हम पूरी तरह से बर्बाद हुए कि नहीं? और अगर नहीं हुए तो कर देते। काहे हमारा जीवन, हमारा बसा बसाया घर बर्बाद कर देना चाहते हैं, उजाड़ देना चाहते हैं? रेणुका बस, हम चुप है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें जो मन में आए बोलती चली जाओ। तुम्हें जितना बोलना था बोल चुकी हो, अब हम बोलेंगे, तुम सिर्फ सुनोगी, तुम सिर्फ सुनोगी। सबसे पहले ये जानो कि हम शादीशुदा हैं और हम अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हैं अपनी जिंदगी में। तुम जानना चाहती हो ना कि क्या है हमारा रिश्ता? तो सुनो, प्यार करते थे हम तुमसे, शादी करना चाहते थे हम तुमसे,